फैज़ साहब खुश हो जाए, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को कुछ हफ्तों में जमानत मिल जाएगी। मैं तारक फजल चौधरी साहब के बस में हो तो फिर तो मैं इनका शुक्रिया अदा कर दूं, पर वो है किसी और के बस में है ना। तो चले, अच्छी बात है अगर मिल जाएगी। तो पहली बात यह है कि अच्छा, उनको सज़ा तारक भाई ने कहा, तारक भाई ने तो कहा इनका बीइंग इनको अ इल्म मिनिस्टर नहीं है। कह रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ, गुजारिश ये है कि तमाम के ऊपर एक एलिगेशन है। वो एलिगेशन ये भाई है मैं कि इनका वकील तो अबैटमेंट नहीं हूँ और ना, इसलिए मैंने कहा कि इंसाइटमेंट। मुझे सबके फैक्ट्स नहीं पता। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना सर, मैं आपके आपके नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ, क्योंकि आपने और भी टॉक शो करने होंगे। 35-30 मुकदमे हैं, किसी के ऊपर 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं, 35 हैं। सब में एक एलिगेशन है कि आपने उकसाया। और एक कोई ज़मान पाक में 7 मई को कोई मीटिंग हुई जिसमें ये लोग मौजूद थे। अब ये लोग वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो शामिल है उनको सज़ा दें, लेकिन सारे पाकिस्तान को तो 9 मई की सज़ा ना दें। जो आपने 35,000 बंदा जो है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो पकड़ा और उनको आपने फेंटा फेरा, जिसने जिसने पीटीआई नहीं छोड़ी उसको आपने इन केसेस में रखा हुआ है। पूरे पाकिस्तान को तो सज़ा ना दें सर। अगर किसी ए ने किया है क्राइम तो ए ने भुगतना है ना, बी ने तो नहीं भुगतना। जैद ने किया तो बकर तो सज़ा नहीं दे भुगतेगा, बकर ने किया तो कोई तीसरा तो नहीं करेगा। आपने क्या किया है कि सबको एक ही वो वाइडर नेट जिसको कहते हैं ये तो अपनी जुबान में, बड़ा जाल, यानी छोटी मोटी सारी मछली। और सर अदालत ने की देखना, कमरान साहब अदालतें देख लेंगी। क्या अदालतें इतनी देखने वाली होती तो ये मुल्क किधर पहुंचता? तो खुदा का खौफ करे अदालतों के। तो फिर अगर अदालतों ने कुछ नहीं देखा, आप भाई सुन लेना, अगर अदालतों ने क्या देखा है फिर डील करके बाहर आ जाए यार। क्या मसला है इसमें इतना? अगर अदालतों ने कुछ देखना ही नहीं है तो फिर डील कर लेना यार, और क्या ऑप्शन है? जब अदालतों ने भी साथ नहीं देना, अवाम ने भी बाहर आके जेल के दरवाजे नहीं तोड़ने, तो फिर और क्या तरीका रहेगा? पार्टी वैसे आपके बारे में मुतालबा थोड़ा चेक करो। आपका मुतालबा यह है कि माफ़ी मांगे। ओ भाई, जिसने गलती की वो माफ़ी मांगे, जिसने की नहीं वो गरीब किस बात की माफ़ी मांगे आपसे? जो शामिल ही नहीं है, जिसको पता भी नहीं, जिसके फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि 9 मई का कोई काम होना था, जब वहां पे नहीं थे। इमरान को पता ही नहीं था सारे माह। भाई इमरान खान तो कहता है कि मैंने गलती नहीं की, मैं माफी क्यों मांगू? तारिक साहब, मैं आपकी अजीब बात आपकी आ गई है तो भाई ठीक है, एक पॉइंट आ गया। तारिक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, ये आपको अभी आपने एक बड़ी अच्छी खबर एक सुनाई तहरीक इंसाफ के लिए कि जी जमानत पे रिहा हो जाएंगी डॉक्टर यास्मीन राशिद 2-3 हफ्तों में। शाह महमूद कुरैशी भी आपको लगता है बाहर आ रहे हैं? जी देखिए, शाह साहब अगर बरी हुए हैं इस केस में, और मेरे इल्म में कोई ऐसा और केस नहीं है, और फैसल मेरे भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि मालूमात कितनी होती हैं मिनिस्टर्स को वही मालूमात होती हैं जो उनसे कंसर्न्ड होती हैं। ऑफ कोर्स इनके मुकदमात की नोयत का हर मिनिस्टर को तो नहीं पता हो सकता, वो वकील हैं खुद, ज़ाहिर है उन्हें हमसे बेहतर पता है। वो अगर उनके ट्रायल में शरीक रहे हैं तो उन्हें हमसे बेहतर पता होगा उनकी जुजियात का और उनके तमाम फैक्ट्स का। मेरे इल्म में कोई ऐसा केस और नहीं है जो शाह महमूद कुरैशी साहब पे हो, और अगर कोई और केस नहीं होगा जिसमें वो मतलूब है तो वो बाहर आएंगे, और आना चाहिए उन्हें, बरी हुए हैं वो। तारिक साहब, अभी जिस तरह फैज चौधरी साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान का तो कसूर ही कोई नहीं है क्योंकि वो तो 9 मई को वहां मौजूद ही नहीं थे, तो आपके नजदीक, और वो मासूम है तो आप, और वो माफी क्यों मांगे, आपके नजदीक इमरान खान भी इस तरह जमानत में बाहर आ सकते हैं या नहीं? देखिए, बात यह है कि ये बात कहना कि इमरान खान वहाँ पे मौजूद नहीं थे इसलिए उनका कोई रोल नहीं है, ये तो बड़ी ही, मैं समझता हूँ कि मासूमाना बात है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे काम ऐसे करवाते हैं, ऐसे जराइम, कि ख़ुद वो मौके पे मौजूद नहीं होते और वो काम हो जाता है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन मैंने आपको इससे पहले जो प्रोग्राम में आपके कहा कि ये अमली तौर पे मुमकिन नहीं है कि एक ही वक्त में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हजूम निकलता है और वो सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पे जो शहर में मौजूद हैं, कंटोनमेंट्स हैं, उन पे हमला करता है। ये मुमकिन नहीं है कि अगर ये प्लान ना हो, अगर इससे पहले इसकी डायरेक्शंस ना दी गई हों, इससे पहले इसकी बाकायदा जो है वो जो इनकी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं, व्हाटएवर तंजीमें हैं, जो भी इनका स्ट्रक्चर है पार्टी का, उसे पहले से ये कहा ना गया हो कि आपने इस कट ऑफ पॉइंट के ऊपर निकलना है और पाकिस्तान के हर शहर में आपने कंटोनमेंट्स पे और
फ़ौजी तनसीबात पे हमले करने हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए और अगर ये डायरेक्शंस वो तो इसका आपके नजदीक इमरान खान सिर्फ जो है कहना ना, तो वो नहीं है। एक ही फर्द है, इसका वो एविडेंस इमरान क्या है? खान है। एक मिनट नहीं, कोई एविडेंस एक भी मिनट, होता ना, न्यायी ये तो साहब। प्रिजम्पशन है कि अच्छा न्यायी ऐसा ऐसा साहब, ऐसा नहीं हो इमरान खान मासूम सकता, है, ऐसा इस हुआ बारे में। है या नहीं मैं हुआ पूछ- है। ओ भाई गवाह है पहले हमारे ये पास, गवाह बताएं है। फैसल, आप फिक्र ना करें, गवाह है। ओ पहले गवाह ज्यादा ना आप ये ये बताएं खड़े कि ने गवाह आमनी तौर पे डड्डू जो ने मैं आपसे सारे। सवाल कर रहा हूँ, जी, तारिक 2 साहब। दफा किया, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि मेरी हाँ जमात जी, बिल्कुल PMLN possible पाकिस्तान है, के लोग तमाम अपने अजला में leaderless एक ही वक्त crowd में ऐसे ही करता एक है। ही कार्रवाई करती है, यकीनन उसकी डायरेक्शन लीडरशिप की तरफ से होगी, तब होगी, वरना तो ये मुमकिन नहीं है। वरना वो हो सकता है होगी, इस्लामाबाद पर में सजा क्राउड नहीं जो ना है होती भाईजान, वो जा रहा हो, खुदा का रेडियो खौफ करें। पाकिस्तान पिंडी में जो है वो क्राउड पॉइंट जा रहा आ है गया सर, जनाब, आप- हमारे जो है PMLN के हेडक्वार्टर पे लाहौर में क्राउड जा रहा हो जनाब, वो किसी थानों पे हमला कर रहा हो, फिर ये होता। लेकिन अगर ये सिर्फ आप कहें ना कि एंगर और गुस्सा, उसका इजहार मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मकामात पे एहतजाज की शक्ल में होता, फिर वो एक ही टारगेट, एक ही जगह फोकस हर शहर में एक वक्त में हजूम अगर कर रहा है तो ये प्लान्ड है। इसमें सर आपको आपका सबूत की पॉइंट क्या आ गया जरूरत है? तारिक भाई, आपका पॉइंट आ गया।